6 नंबर है मेरा। ऐसा। और क्या निशानी? निशानी ऑटो रिक्शा है। कौन सी पार्टी से नामजद है आप? भीमसेना पार्टी से नामजद हूँ मैं। इससे पहले तो आप वंचित पार्टी में थे। हाँ, इससे पहले मैं तकरीबन वंचित से पहले प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पार्टी थी अपने भारी बहुजन महासंघ, उसका अध्यक्ष रहा। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन के अय्याम में वंचित बहुजन अगाड़ी हुई, जो भारी बहुजन उसमें विलीन हो गई, तो वंचित बहुजन अगाड़ी का भी लास्ट टाइम मैं शहर अध्यक्ष रहा। और हमने एमपी का इलेक्शन लड़ा, नबी अहमद साहब उसके उम्मीदवार रहे। तो मालेगांव धुलिया हलके के तमाम देहातों में हर जगह हमारे कार्यकर्ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13-14 साल मैं वंचित समाज से जुड़ा रहा, जिसकी वजह से वंचित समाज के तमाम लोगों से मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं और उनके बीच मैंने वक्त दिया हूँ बहुत। हिमायत दे रहे आज आपको? आज देखिए, मैं सभी के पास गया तो ग्राउंड लेवल पे जितने भी लोग हैं सभी ने मेरा इस्तकबाल किया और कहा कि मुकीम भाई, आज से अच्छा उम्मीदवार अभी इसमें नहीं है और हमारी आपके साथ पूरी हिमायत रहेगी, हम आपके लिए काम करेंगे। वंचित समाज के लोगों ने ग्राउंड लेवल पे मुझे बहुत हौसला दिया और कहा कि हम आपको ही वोट देंगे और वोट दिलवाएंगे। क्या मैनिफेस्टो लाया है मतलब आपका, लोगों का मंशूर है, तो आपकी जानिब से क्या है सर प्लानिंग? मेरा मंसूर तो यही है कि मालेगांव धुलिया हलके में सबसे पहले एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना। जैसा कि इस हलके में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज को लाना और यहाँ पे स्पोर्ट्स के ताल्लुक से एक बड़ा स्टेडियम लाना, जिसके अंदर तमाम खेल का छोटे छोटे स्टेडियम उसमें मौजूद रहे। उसके अलावा बच्चों का एजुकेशन दहली की तर्ज पे, जो दहली में अरविंद केजरीवाल साहब ने जो सरकारी स्कूलों का म्यार को बुलंद किया, उसी म्यार को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट से फैसिलिटी लेके धुलिया हलके में हम वो म्यार के मुताबिक एजुकेशन को राइज करना चाहते। बुनकरों के लिए एक बड़ा बुनकर यूनिट खड़ा करना है और उनके लिए सब्सिडी लाना है। महिलाओं के लिए बसों का किराया माफ़ कर देना है डायरेक्ट, और उनके लिए घर में रोज़गार, जैसा कि मालेगांव शहर बुनकरों का शहर है, मेहनतकश और मज़दूरों का शहर है, लेकिन इनको और तरक्की मिलना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट की जितनी भी बुनकरों के लिए और मज़दूरों के लिए स्कीमें रहेगी, महिलाओं के लिए स्कीमें रहेगी, वो हम मुतालबा करके लाएंगे और मालेगांव शहर में राइज करेंगे। इससे पहले वंचित का बहुत दौरा था। अभी हम देखते हैं कि जो फर्स्ट उम्मीदवार है उसका भी फॉर्म रिजेक्ट होता है, जो डमी है उसका भी रिजेक्ट होता है। तो ये व्हाट इज दिस यार बॉस? ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन जो है वो आपने पूछा अच्छा है, लेकिन जैसा कि अब्दुल रहमान साहब आईपीएस है और उनका मामला कुछ कोर्ट का मामला था और उनको ये उम्मीद थी कि कोर्ट से जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन कोर्ट का मामला है, आपको पता है, तारीख पे तारीख चली और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख पे भी उनको अगली डेट मंडे की मिल गई, जिसके लिए कलेक्टर साहब ने वो चीज़ें नहीं होने की वजह से उनका फॉर्म को रद्द कर दिया। बात फॉर्म रद्द होने की नहीं है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमी ढांचा, संगठन हमेशा एक्टिव रहे। तो पिछले टाइम में जलसे जुलूस धरने मोर्चे सब रहते थे, मगर फॉर्म से पहले भी ऐसा कोई माहौल नहीं दिख सका। तो यहाँ के जो अहदेदारान हैं उनको कुछ माजी आप बताएंगे कि? नहीं, देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि ये प्रकाश अंबेडकर साहब को उसकी पूरी डिटेल थी और आईपीएस साहब ने तो बाकायदा जगह जगह बैनर वगैरह लगाए, ईद के बैनर लगे धुलिये में, मालेगांव में, वो उनके हिसाब से एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इंतज़ार में ये थे कि जैसे ही कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो तेज़ी के साथ लगे, लेकिन अब कोर्ट का निर्णय नहीं आया तो मामला बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका फॉर्म रद्द हो गया। कुछ सफ़ेद कपड़े वाले बोल रहे हैं कि यार आज़ाद उम्मीदवार लोग नुकसानदेह साबित होंगे, तो बयान वीडियो भी चल रही है, तो कुछ? सफ़ेद कपड़े वाले साहब से मैं ये आग्रह करूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि मायूसी कुफ्र है। हम ईमान वाले हैं, मायूसी कुफ्र हो सकता जिनके ताल्लुक़ से आप बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वोट ले,
क्योंकि पॉजिटिव सोचना चाहिए और आपको हौसला देने की बजाय आप उसको डिनाई कर रहे हैं, पस्ती की तरफ दे रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई माँ पेट से तो खासदार बनता नहीं है या आमदार भी नहीं बनता है, स्टार्ट उसकी ज़ीरो से ही होती है। और हमने कोशिश की है और हमको लगता है कि आज नहीं कल ज़रूर इसका मालेगांव शहर वासियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आखिरी में कुछ अपने हल्के की आवाम से वोट की अपील। बस यही कहूँगा कि मैं आपके अपने हलके का, आपके अपने बीच नौजवान और आपका अपना भाई इस उम्मीद के साथ अपील करता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि इस शहर में मैं कुछ बदलाव पैदा करूं। और यकीनन देश के जो हालात चल रहे हैं, एनआरसी है, मॉब लिंचिंग है और बहुत सारे जो मुद्दे, काले कानून राइज कर दी है गवर्नमेंट ने, दो लोग जो देश को बुरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में पहुंचकर इस काले कानून का विरोध करके इसको कैंसिल करवाएंगे और अक़लियतों के लिए और एसटी एनटी के लिए हम बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बस यही मेरी गुजारिश है कि 20 तारीख को आप मेरी 6 नंबर की बटन दबाकर ऑटो रिक्शा को भरपूर वोट देकर कामयाब करें। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं धुलिया लोकसभा के अंदर इस हलके में खिदमत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले लोकसभा के उम्मीदवार के लिए हमारे साथ विपिन पटाइत, किरण खरे, अविनाश पगारे, मनोज आयरे, इस किस्मों की बहुत बड़ी टीम है। मालेगांव शहर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सोशल वर्करों की टीम है। मेरे वालिद मोहतरम अरशद मीना नगरी साहब के जो जानने मानने वाले लोग हैं, सनती घराने से मेरे भाई लोग सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके जो टर्म्स है, उनके ताल्लुकात है ये, और डिपार्टमेंटली लेवल पे जो हमारे मानने और जानने वाले लोग हैं, ये सब लोग हमें अभी भरपूर हिमायत दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि पिछले की तरह लोकसभा में हमने हर देहात में घूम कर उम्मीदवार को तकरीबन 42,000 वोट हमने दिलवाए थे। इस वक्त अगर मालेगांव शहर वासियों का और धुलिया हलके के तमाम वोटरों का हमें सपोर्ट रहा तो यकीनन हम भारी अक्सरियत से चुन कर आएंगे।